जय हिंद साथियों। क्या आपको पता है कि आसमान में सुंदर दिखने वाले बादल जो है बरसात के दिनों में धरती पर कितना भीषण गर्मी को बढ़ा देता है। जैसे आम मौसम जो है जून और मई के महीना में जो गर्मी होता है उस दौरान देखिएगा आकाश जो है पूरी तरह से साफ होता है। तो उसका एक फायदा हम लोग को क्या होता है कि भले ही भीषण गर्मी गिरती है मई और जून के महीने में, लेकिन जब तक सूर्य का प्रकाश आते रहता है तभी तक गर्मी रहता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश बंद हो जाता है पड़ना धरती पर, वैसे वैसे देखिएगा गर्मी धीरे धीरे बहुत ठंडा हो जाता है और सुबह का समय होते होते थोड़ा सा सिहरावन टाइप का ठंडा भी लगने लगता है। लेकिन वही देखिएगा कि जब जुलाई और अगस्त के महीने होती है आसमान में इस तरह से सुंदर सुंदर बिखरे हुए बहुत सारे बादल होते हैं और यही बादल जो है धरती पर गर्मी का सबसे बड़ा कारण है। जो बादल वाले दिन या बादल वाले जो रात होते हैं तो उसमें गर्मी अचानक इतना बढ़ कैसे जाता है, जबकि गर्मी तो सबसे ज़्यादा मई और जून के महीने में होती है। लेकिन देखिएगा आप महसूस किए होंगे कि जुलाई और अगस्त के महीने में आपको उसके तुलना में कुछ ज़्यादा गर्मी लगता होगा और ऐसा गर्मी लगता होगा जैसे कि लग रहा होगा कि आपको एकदम बद से बदहाल कर दिया या लगता होगा कि उबाल दिया गर्मी से एकदम पसीने से। तो आखिर ऐसा गर्मी क्यों गिरता है बादल के कारण, तो चलिए जानते हैं। देखिए बादल जो होते हैं पृथ्वी के चारों ओर चादर की तरह दम ढका हुआ रहता है। कैसे हम लोग जाड़े के दिन में चादर के अंदर घुस करके सो जाते हैं तो शरीर से जो भी हमारा हीट निकलता है चादर उसको रोक के रखे रहता है और चादर के अंदर में गर्माहट बने रहती है। या जाड़े के दिन में जब हम लोग रजाई ओढ़ते हैं तो रजाई के अंदर में जिस तरह से हम लोग की बॉडी से निकलने वाला हीट जो है सब अंदर में ही बना रहता है और अंदर का टेम्परेचर काफ़ी आरामदायक होता है। जैसे हम लोग खोजते हैं जैसे कि आप बिस्तर में जाते होंगे सोने के लिए, तो पहले तो बिस्तर में जाते होंगे तो पूरा बिस्तर देखिएगा कुछ समय तक के लिए ठंडा रहता है, धीरे धीरे बिस्तर गर्म हो जाता है। उसका कारण क्या है कि हम लोग के शरीर से लगातार ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन जो भी आप कंबल या रजाई ओढ़ कर सोते हैं वो कंबल या रजाई ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, जिस कारण से अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हम लोग के एक अनुकूलित गर्मी का एहसास होता है और हम लोग ठंडा के दिन में आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। उसी तरह से देखिए जब जुलाई और अगस्त का महीना शुरू होता है और आसमान में इस तरह के बादल घेरे हुए रहता है तो गर्मी से हम लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। गर्मी से हम लोग का हाल जो है बद से बुरा होने लगता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि होता क्या है दोस्त कि गर्मी के दिन में यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो बादल से होकर के आ तो जाता है हमारा वायुमंडल में, जिससे बादल से होकर के पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जिससे हमारा पृथ्वी का सतह जो होता है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। देखिएगा जिस बादल से होते हुए जब सूर्य की प्रकाश आता है पृथ्वी पर तो सबसे पहले हमारा पृथ्वी का सतह गर्म होता है, पहले वायुमंडल नहीं गर्म होता है, ठीक ना। कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो वायुमंडल से होकर के आता है तो पहले वायुमंडल ही गर्म होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले सूर्य से आने वाली किरणें जो है हमारे पृथ्वी की सतह को गर्म करती है और पृथ्वी की सतह जो गर्म होकर के उस ऊष्मा को धीरे धीरे उत्सर्जन करती है। लेकिन जब आकाश हमारा पूरा साफ रहता है तो सूर्य से जितना ऊष्मा आता है वो सारा ऊष्मा जो है वापस चले जाते हैं। लेकिन वही जब बादलों वाली रात होती है या बादलों वाला दिन होता है तो नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि बादल जो है ऊष्मा को धरती पर आने तो देता है, बादल ऊष्मा को धरती पर आने तो देता है, लेकिन यहाँ से जाना चाहता है ऊष्मा जब वापस इसको जाने नहीं देता है। यानी कि बादल क्या करता है ऊष्मा को पुनः धरती पर प्रवर्तित करने का काम करता है। तो बादल जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा प्रवर्तक है, बहुत अच्छा प्रवर्तक होने कारण यह धरती पर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहने का मतलब कि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। और हरित गृह प्रभाव के कारण ही क्या होता है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर जो होता है सामान्य से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और हम लोग को ज्यादा गर्मी के एहसास होती है। तो आप समझ गए होंगे बरसात के दिनों में जो गर्मी होता है उमस क्यों पैदा करता है, गर्मी इतना उमस क्यों पैदा करता है दोस्त। तो उसका कारण वही है कि बादल जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश को धरती पर आने तो देता है, लेकिन धरती पर से जब इशारा जो ऊष्मा जो है वापस जाना चाहता है तो ऊष्मा कोई जाने नहीं देता है, फिर ऊष्मा को क्या करता है धरती पर ही परावर्तित कर देता है। तो एक तो क्या होता है कि एक सूरज से लगातार प्रकाश आ रहा है जिसके कारण पृथ्वी पर ऊष्मा का मान बढ़ते जा रहा है और जो ऊष्मा धरती से उत्सर्जित होकर के ऊपर जाना चाह रहा है तो बादल उसको रोक करके या दोबारा क्या कर दे रही है परावर्तित कर दे रही है। तो इस कारण से गर्मी जो है बरसात के दिनों में यानी कि जुलाई महीने में
कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि बादल वाला दिन और बादल वाला रात में गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी देखिएगा कि आप सोए हुए हैं, मौसम नॉर्मल है, रात के अचानक बादल घेर लिया, आपको गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया। तो उसमें भी यही कंडीशन है कि जैसे बादल जब भी ऊपर से घेरता है तो जो भी उष्मा पृथ्वी पर से वापस जाते रहता है वो दोबारा उष्मा को नीचे की ओर परिवर्तित कर देता है। उष्मा को दोबारा क्या करता है, सब धरती पर ही परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण से पृथ्वी का तापमान जो है पहले से थोड़ा बढ़ जाता है। और इसी कारण से हमको बादल वाला दिन या बादल वाला रात में गर्मी का ज्यादा एहसास होता है। ठीक है, तो इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद साथियों।